Hey everyone, I hope you're doing great. So here is a day 38 and today we are going to solve next greater element using a stack. So पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअली कैसे काम कर रहा है प्रॉब्लम। उसके बाद फिर हम इसकी अप्रोच को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इसका कोड लिखने वाले हैं, राइट। सो जो हमारी प्रॉब्लम है वो है द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रॉब्लम इज टू फाइंड ग्रेटेस्ट नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट ऑफ द ईच एलिमेंट इन एन array. इफ देयर इज नो ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न -1 फॉर दैट पोजीशन. लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका कलर फिलहाल कर लेता हूँ, ये तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है। इस पे 4 5 2 10 8, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है, तो जो तुम्हारा आउटपुट आने वाला है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का, वो तुम्हारा जैसे 4 से बड़ा राइट साइड पे हमें देखना है, ठीक है। तो 4 से बड़ा जो तुरंत मिलने वाला नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, इससे जो बड़ा जो फ्रिक्वेंटली मिलने वाला है वही उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। जैसे 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, अगर मैं राइट की तरफ जाऊँ तो 5 बड़ा है, 10 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, पर सबसे पहले कौन मिलता है? 5। तो 4 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। वैसे ही अब मैं अगर 5 की बात करूँ तो 5 से बड़ा है यहाँ पे 2 10 8, तो कौन सबसे पहले मिला? 10, तो दैट इज दिस। 2 से बड़ा 10 क्योंकि तुरंत उसके बाद है, ठीक है। फिर आ गया 10 की बारी, तो 10 से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है, तो अगर कोई नहीं है तो फिर -1 हम ले लेंगे उसकी जगह, ठीक है। और 8 से भी बड़ा कोई नहीं है तो उसकी जगह भी -1 ले लेंगे। तो सिंपल हमें इस तरह का आउटपुट रिटर्न करना है, ठीक है। एरे को लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है मूव करते हुए, और हमें देखना है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एरे के एलिमेंट पे उसका जो इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर, उस एरे के इंडेक्स पर मुझे उसको स्टोर करना है और फाइनली हमें रिटर्न करना है। अगर उसका ग्रेटर एलिमेंट मिलता है तो वो ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज -1 लिखेंगे अगर वो नहीं मिला तो। सिंपल सा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जैसे कि फ़िलहाल मैं इसको क्या करूँगा, आई विल जस्ट टेक दिस वे एंड या लेट्स सपोज वी हैव दिस प्रॉब्लम कि वी हैव द एरे, ओके, वी हैव एरे कि दिस इज 4 2 10 5 7 एंड 6, राइट। दिस इज अ एरे। हमें इसका क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। सो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे मुझे रिटर्न करना है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हो कि जैसे 4 का ये 10 है एक्चुअली, ठीक है। तो 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वन। सो आई विल से इसको ऐसा मानो, 4 का जो इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा वो हो जाएगा 10, 10 2 का इमीडिएट हो जाएगा 10 ग्रेटर एलिमेंट, देन 10 का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो -1, देन 5 का 7, ठीक है, देन 7 का 6 नहीं है, तो मतलब उसका कोई बड़ा है ही नहीं, तो -1, 6 का कोई बड़ा है नहीं है, तो -1। सो ऐसा हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें एकदम से क्लियर हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ तो तो ऐसा तो आने वाला है, पर तुम एक चीज़ देख रहे हो कि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एरे, हर एक एलिमेंट पर मैं उसके राइट साइड पर एलिमेंट्स को चेक कर रहा हूँ, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसका जो इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह वो रिप्लेस हो जाता। अगर नहीं मिलता है, पूरा का पूरा मैंने एरे देख लिया, नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँगा उसकी जगह -1 इंसर्ट कर लूँगा। तो एक चीज़ तुम यहाँ पे गौर करना कि अगर सोचो कि तुम्हारा ये एरे है, ठीक है? तुम्हारा ये एरे है, तो फिलहाल हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा क्या है? ये एक एरे है दैट इज़ 4 2 10 5 7 और 6। क्या हो अगर मैं क्या करूँ, अगर एरे के लास्ट इंडेक्स से मैं सर्च करना स्टार्ट करता हूँ, और लास्ट से मतलब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आऊँगा, ठीक है? राइट टू लेफ्ट क्या करूँगा मैं? राइट से लेफ्ट की तरफ मैं मतलब आइटरेट करते हुए आऊँगा। तो जैसे मैं 6 पर हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ से लूपिंग स्टार्ट किया, 6 से स्टार्ट किया, ठीक है? हमारे पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, पर स्टैक हम कब लेंगे वो चीज़ अभी देखना। जैसे कि हमारे पास क्या है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हम इसको स्टैक के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना है स्टैक कैसे यूज़ होता है, ठीक है? ओह माय गॉड! हैंडराइटिंग इज़ वेरी बैड। लेट्स सपोज दिस इज़ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, और इसको हम स्टैक के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एरे की जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ से हम अपना लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट देखा हमने, कब हमें पता है कि भाई जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे का, उसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं।
तो उसकी जगह ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -1 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक आउटपुट एरे है जिसकी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इसके बाद तो कुछ नेक्स्ट ग्रेटर होगा नहीं, तो क्या करूँगा, -1 इंसर्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैंने -1 इंसर्ट कर दिया तो मैं करूँगा क्या, मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर पुश भी कर दूंगा। तो जो हमारा 6 है वो हमने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया, राइट। इसको पुश कर दिया। अब बारी आती है दूसरे एलिमेंट की, तो अब इसकी जगह हम आ गए यहाँ पे 7 पर, राइट, क्योंकि हम कहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एरे में। अब 7 पर आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब तुम यहाँ पर 7 पर आते हो तुम क्या करते हो, तुम उसके आगे की तरफ एलिमेंट को चेक कर रहे होते हो और देखते हो कि क्या ये पर्टिकुलर एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट उसके आगे है कि नहीं, ठीक है। तो इस ये एलिमेंट को तो मैंने स्टैक में स्टोर कर लिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या स्टैक का जो पीक एलिमेंट है या स्टैक के जो टॉप में जो एलिमेंट है, वो अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर बड़ा होगा, ठीक है, इस एलिमेंट से अगर बड़ा होगा, तो उसकी जगह पर मतलब इस 7 की जगह पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा। अगर नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो स्टैक के टॉप में एलिमेंट है, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। और जैसे ही स्टैक हमारा खाली हो जाए, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे -1 इंसर्ट कर दूंगा। साथ में आपको क्या करना है, जो अभी करंट एलिमेंट है उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो अभी हमारा 7 है तो 7 इंसर्ट कर दिया, समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसके नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे आप चीज़ें पहले समझने की कोशिश करो, ये हम ड्राई रन करके देख रहे हैं कि एक्चुअली इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब 5 पर आ गए, ठीक है, हमारा 7 जो है वो तो हमने इंसर्ट कर रखा है अपने स्टैक पे, पर 5 पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमारी स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो अगर इस करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो इसकी जगह पर मतलब ये 5 की जगह पर 7 आ जाएगा। तो क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो स्टैक का टॉप है वो हमारे एरे के इस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ। तो 5 की जगह पर हमारा क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक, 7 आ जाएगा। और ये जो हमारा 5 है ना, अब इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना है, ठीक है। अब ये 5 जो है, 5 को मैं क्या कर दूंगा, इसी के ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, 5। समझ में आया। तो अब हमारे स्टैक का जो टॉप एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, 5, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे, 10 पर आ गए। अब देखो 10 पर आ गए, अब हम क्या करेंगे, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है हम ये भी चेक करते जा रहे हैं कि स्टैक हमारा खाली तो नहीं है। अगर हमारा स्टैक खाली हो जाता है तो सिंपल सी कंडीशन है, अगर स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें पता है कि भाई स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर उसकी जगह पर नेगेटिव 1 आने वाला है। ये डिफॉल्ट केस तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि जब हमने लास्ट से अपना ट्राइवर्सल स्टार्ट किया था तो हमने लास्ट में देखा था कि भाई जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना हमारे एरे का, उसके बाद तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, उसका ग्रेटर एलिमेंट तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे -1 हमने ले लिया और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने स्टैक के अंदर पुश कर लिया, राइट। अब सिंपल इसी चीज़ को, ये हमारा बेस केस हो गया कि अगर हमारे स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे, जो करंट एलिमेंट है अगर वो छोटा है मेरे स्टैक के पीक एलिमेंट से, अगर स्टैक के पीक एलिमेंट से मेरा करंट एलिमेंट छोटा है, तो मैं क्या करूँगा कि जो स्टैक का जो पीक एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। हम एक नया एरे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, हम उसी एरे पे रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी एक नया एरे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। और साथ में क्या कर दूंगा, जो हमारा अभी वाला करंट एलिमेंट है उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है, ताकि आगे जो ट्राइवर्सल है मे बी कि उन केसेस में वो पर्टिकुलर एलिमेंट काम आ सकता है, या ये हो सकता है कि भाई 2 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा 10 होगा, अगर मैं 10 को यहाँ से रिमूव कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती, राइट। तो इस वजह से जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर हमें ग्रेटर एलिमेंट या स्टैक में मतलब मिल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पर अपने कॉपी जो रिजल्टेंट एरे है उससे रिप्लेस कर देंगे। साथ में हम क्या कर देंगे, साथ में हम उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट भी कर देंगे। तो जैसे हमने 5 को इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे 10 पर आ गए, हम 10 पर चेक करेंगे कि क्या 10 से जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है। तो नहीं है तो भाई इसको रिमूव कर दो। तो 5 को मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब 7 पर आ गए, ठीक है। अभी हम चेक करते जा रहे हैं जब तक हमारे स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम चेक करते रहेंगे सेम सेम चीज़ें। क्या ये करंट एलिमेंट स्टैक के पीक एलिमेंट से छोटा है? छोटा नहीं है, क्योंकि करंट एलिमेंट तो भाई 10 है, यहाँ पे पीक एलिमेंट 7 है, तो पीक एलिमेंट छोटा है। उस कंडीशन पे हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब हमने देखा कि भाई यार 5 भी रिमूव हो गया, 7 भी रिमूव हो गया, 6 ऑलरेडी पहले से ही रिमूव हो गया था, हमारा स्टैक क्या हो गया, स्टैक हमारा क्या हो गया, एक एम्प्टी स्टैक हो गया,
जब एम्प्टी स्टैक हो जाता है तो उस केस पे उस पर्टिकुलर एरे पर, उस एलिमेंट पर हम -1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, -1 से रिप्लेस हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब -1 से रिप्लेस हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर एरे एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो 10 जो था अब 10 की जगह यहाँ पे स्टैक पे आ जाएगा। ठीक है, हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट वाले एलिमेंट में। अब हम आ गए 2 पर। अब हम सेम चीज़ चेक करेंगे, क्या स्टैक का जो पीक एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट से क्या बड़ा है या बड़ा है? क्योंकि है बड़ा तो भाई सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की जगह मुझे इसको 10 से रिप्लेस करना पड़ेगा। और साथ में ये जो 2 एलिमेंट है, क्योंकि मुझे मिल गया बड़ा तो भाई उसके कुछ टाइम पर मुझे इसको हटाना नहीं है, मुझे निकालना नहीं है। मुझे क्या करना है, अब ये वाले एलिमेंट को 2 को स्टैक के अंदर पुश कर देना। तो 10 भी है और 2 भी है। ठीक है, फिर आ गए हम नेक्स्ट वाले पे 4 पे। अब देखो 4 से क्या बड़ा 2 है? नहीं है, तो 2 को रिमूव किया। फिर 4 से बड़ा क्या 10 है? यस है। तो उस केस पे क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ पर भी इससे एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ गए वो क्या आ गए? 10, 10 -1, 7 -1 -1 और हमारा स्टैक ऑलरेडी खाली हो चुका है। मतलब स्टैक के अंदर तुम चाहो तो डाल भी सकते हो या तो बाद में तुम इसको खाली भी कर सकते हो, राइट। पर हमें क्या मिल गया? हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, जो चीज़ हम निकालना चाह रहे थे। तो तुम्हें पता लगा यहाँ पे अप्रोच किस तरीके से हमने काम किया है। हमने कुछ नॉर्मल से केसेस यहाँ पे फॉलो किए। क्या क्या फॉलो किया है कि अगर मेरा स्टैक, सिंपल हमने क्या किया कि अगर मेरा स्टैक, इफ जो स्टैक है तुम्हारा, अगर ये क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट पर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1 गए। अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एक केस हो गया, पहला केस। दूसरा केस क्या हुआ कि अगर स्टैक का जो मेरा पीक एलिमेंट है, स्टैक डॉट पीक एलिमेंट है, वो क्या है, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, जो हमारा एरे का एलिमेंट है, जिस एरे के एलिमेंट पर हम चेक कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर देन हो जाए तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैक का जो पीक एलिमेंट है, स्टैक का पीक एलिमेंट है, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज जब तक हमें पीक एलिमेंट नहीं मिलते, ठीक है, जब तक हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलता तब तक मैं क्या करूँगा, स्टैक से पॉप करता रहूँगा। सिंपल सा, स्टैक से एलिमेंट पॉप करते रहेंगे जब तक हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें क्या करना है, कि सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे फॉलो करनी है और इन्हीं के बदौलत हमारा जो प्रोग्राम है इसका कोड हम लिख सकते हैं। अब हम सिंपल क्या करते हैं, ये चीज़ अभी फ़िलहाल में भी कि आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी समझने में, पर अब इसका कोड लिखेंगे तो कोड में और ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? और कोई भी इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं हम, राइट? तो आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम फ़िलहाल कहाँ पर आएँगे? अपने हम स्टैक एंड क्यू पर, और स्टैक एंड क्यू पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं, रिकर्शन प्रॉब्लम पर। स्टैक एंड क्यू पर आते हैं और फिलहाल इन सबको छोड़ क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अपनी इन पे काम कर रहा था। इस पर हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करें ना, तो nge डॉट जावा नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नाम की एक क्लास बना ली और हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मेन मेथड लिख लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और हम पहले सबसे पहले एरे बना लेते हैं। सो ऐसे कि एरे जो कि है लेट्स सपोज 2 5 9 10 12 देन 6, ऐसे कुछ एरे ये तक थी हमें, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए तो हम चाहते हैं कि पहले हम एक एरे को भी प्रिंट करा देते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को भी प्रिंट करा देंगे, या फिर हम डायरेक्टली हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को ही प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, एरे रिटर्न करने वाले हैं, राइट। इस पर्टिकुलर एरे के लिए हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाले एरे रिटर्न करने वाले हैं। तो एक ऐसा मेथड बनाए जो कि एरे रिटर्न करेगा। तो ऐसे कि दिस रिजल्ट नाम का एक एरे बनेगा जो कि जिस पर हमारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो हम फाइंड करने वाले हैं, तो ऐसे कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो लेट्स से एलिमेंट जिसके अंदर हम एरे पास करेंगे और यहाँ से जो रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो फिलहाल हम इस फंक्शन को पहले क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे कि पब्लिक पब्लिक अरे यार पब्लिक static and we are going to return integer array and that next greater element, इसके अंदर हमारा होगा एक array। और हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक भी मेंटेन करके चलना है, तो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। सो ऐसे कि स्टैक ऑफ इंटीजर st इक्वल्स टू
न्यू स्टैक, राइट, न्यू स्टैक। अब स्टैक क्लास हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करने पड़ेंगे, तो विल राइट कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। ठीक है, ये हमने कर लिया। हमें और क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का एरे मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि इसी पर्टिकुलर एरे के साइज़ का ही होगा। तो पहले हम क्या करें, इसका साइज़ निकाल लेते हैं। सवाल से कि n इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। ओके, ये चीज़ फाइंड कर ली। हमें एक इसी के साइज़ का क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो उसका नाम हम टेम्प रख लेते हैं पहला, या NGE भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नाम का एक एरे बना लेते हैं, जो कि एक्चुअली इसी साइज़ का होने वाला है, जो कि हमने हमारा अभी प्रीवियस एरे जो है इस साइज़ का, इसी साइज़ का होने वाला है। इतना चीज़ हमारी क्लियर होगी, राइट। अब हम करेंगे क्या कि एरे के लास्ट इंडेक्स से हम फर्स्ट इंडेक्स पर या बोले जीरोस इंडेक्स पर हम आने की कोशिश करेंगे। सो ऐसे कि लूप लिखते हैं, एंड i इक्वल्स टू दैट इज m माइनस वन, जो कि लास्ट इंडेक्स पर पॉइंट करेगा। i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तक आना है मुझे, और i माइनस माइनस मतलब हर एक बार पीछे बैकवर्ड आते रहना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तीन चीज़ें हैं हमारी। एक केस वन, ठीक है, केस वन है, केस, सॉरी, केस, अरे यार, केस टू है, और हमारे पास क्या है, केस थ्री है। तीन चीज़ें। सबसे पहला केस थ्री में हमारा क्या है, मान लेते हैं एकदम बेस केस कि हम अभी एकदम पहला वाला पहला एलिमेंट मतलब एरे का जो लास्ट एलिमेंट है मेरा 6। अब मैं 6 को इंसर्ट करने वाला हूँ। तो 6 को जब कुछ नहीं होगा तो मैं क्या कर लूँगा, स्टैक के अंदर पहले डाल दूंगा। तो हमारा जो स्टैक है, ऐसे कि st डॉट पुश कर दिया, क्या पुश कर दिया मैंने, एरे ऑफ आई, तो उस एलिमेंट को पुश कर दिया। पर एक चीज़ तुम यहाँ पे देख रहे हो, अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे चेक करोगे ना, क्या चेक करोगे कि एक तो होगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या हो जाता है, हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर स्टैक डॉट पीक इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, अगर एरे का जो अभी करंट एलिमेंट है उससे अगर ग्रेटर एलिमेंट है स्टैक के पीक में, तो वही पर्टिकुलर जो ग्रेटर एलिमेंट है स्टैक के पीक पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए कब तक क्या करते रहो, पॉप करते रहो। और कब तक पॉप करना है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक वाइल कंडीशन होगी, वाइल नॉट st डॉट इज एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, एंड st डॉट पीक की st का जो पीक है वो लेस देन और इक्वल टू हो हमारे किससे, एरे ऑफ आई से, एरे ऑफ आई से। ठीक है, तो इस केस पे हुआ क्या, अगर जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो और st का जो पीक है, इफ इट इज लेस देन दैट, लेट्स सपोज अगर मैं, हाँ, 10 की बात करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या पहले की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं, ठीक है। तो वाइल अभी हम देख रहे हैं क्या, नॉट स्टैक डॉट एम्प्टी, तो अभी तो स्टैक मेरा एम्प्टी ही है, तो ये कंडीशन तो हमारी होगी ही नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके लिए तो नहीं होगी। पर ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमारे स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और उसका जो स्टैक का जो पीक एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल हो उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट पर, तो उस कंडीशन पर मैं क्या करूँगा, मैं उसको पॉप करता रहूँगा, आई से st डॉट पॉप। क्यों पॉप कर रहा है, क्योंकि अभी मुझे उसका ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से पॉप कर रहा है। दूसरी केस क्या है कि आई से कि इफ मैं क्या कहूँ कि हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए, इफ st डॉट इज एम्प्टी, ऐसे कि इफ st डॉट इज एम्प्टी मतलब स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कि NGE ऑफ दैट आई इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, -1। समझ में आया, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1 हो जाएगा अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाए। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ, अदरवाइज केस कब आएगा, जब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो उस कंडीशन पे जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो हमारा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। तो एज पर हम क्या करेंगे, ऐसे कि NGE ऑफ दैट आई इक्वल्स टू st डॉट पिक। समझ में आया, ये चीज़ एकदम क्लियर है ना। अदरवाइज हम बाकी जो हमारा केस है वो तो हम स्टैक पे पुश करते ही जा रहे हैं, मतलब पुश तो हर हर जगह पे कर रहे हैं, तो इस वजह से पुश को मैंने क्या कर दिया, बाहर ही लिख दिया। यहाँ पे हमें किसी केस के अंदर बार बार हमें डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आई थिंक कोड समझ में आ गया हो, काफ़ी ईजी है, पर एक बार हम इसको फिर से भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये कितना सही से काम कर रहा है। तो हम फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है इसको हम रिटर्न करने वाले हैं, सॉरी से रिटर्न NGE, राइट।
सो इसको रिटर्न किया हमने और नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से रिटर्न हो गया हमारे पास रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसको हमें प्रिंट करना है साल से कि फॉर और इंटीजर ऐसे कि आई टी मान लेते हैं, आइटरेट करने वाले हैं, रिजल्ट एरे को आइटरेट करने वाले हैं और हम प्रिंट क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे बेसिकली आई टी को, मतलब हर एक एलिमेंट को और बीच में एक स्पेस दे देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। अब इसको हम क्या करें, रन करा के देख लेते हैं। फिलहाल हम हैंड विल राइट जावा सी पहले कंपाइल करना पड़ेगा, दिस nge.java कंपाइल कर लिया हमने, हैंड विल राइट जावा एंड दिस फाइल नेम डॉट जावा। सो यू कैन से कि हाँ 2 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखो 5 आ गया 2 की जगह पे। फिर 5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा दैट इज 9, क्योंकि इसका तुरंत नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना, इस 9। फिर 10 का, 9 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 10, फिर 10 का क्या हो जाएगा 12। ठीक है, देख पा रहे हो आप। फिर 12 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर नहीं तो -1, 6 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर नहीं तो -1। तो आप इजीली समझ पा रहे हो कि यहाँ पे अगर कोई तुम इनपुट चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 8, देन 7, ऐसे ले लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या आता है। ओके, सो व्हाट विल डू, आई विल जस्ट कंपाइल इट अगेन एंड रन द प्रोग्राम अगेन। सो यू कैन सी हियर 4 का नेक्स्ट ग्रेटर 10 हो गया। ठीक है, और 10 का नेक्स्ट ग्रेटर कोई है नहीं, -1। फिर 6 का नेक्स्ट ग्रेटर 8 हो जाएगा, देन 8 का नेक्स्ट ग्रेटर -1 बिकॉज कोई है ही नहीं। 7 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा, -1 बिकॉज कोई है ही नहीं। लाइक तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम कैसे स्टैक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक बार मैं इस कोड को, जो मेरा मेन फंक्शन है, इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या लिया, एरे लिया। ठीक है, हमने एक स्टैक बना लिया क्योंकि हम स्टैक के थ्रू चीज़ों को मेंटेन करने वाले हैं। स्टैक इसने इसलिए लिया क्योंकि ये जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट करते हैं वो सबसे बाद में आता है। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा मान सकते हो राइट। इसी फंडा को फॉलो करते हैं ना हमारे स्टैक। हमने इसकी लेंथ निकाली, क्यों निकाली लेंथ, क्योंकि हमको एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे रिटर्न करना है जो कि सेम साइज़ का होगा। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, इसकी लेंथ, इस एरे की लेंथ निकाल ली और मैंने एक एरे बना लिया, मैंने NGE नाम का। फिर हम क्या करेंगे, इस एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स से आइटरेट करना, लूप स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक आएंगे, 0 तक आएंगे और हर बार एक एक एलिमेंट पर बैकवर्ड आते हुए जाएंगे। ठीक है, पहला केस हमारा क्या हो जाएगा कि जब मान लो कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल नॉट स्टैक इज एम्प्टी, और जो स्टैक का जो पीक एलिमेंट है, स्टैक के जो अभी पीक मतलब उसके टॉप में जो एलिमेंट है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर लेस देन हो या फिर इक्वल हो पर्टिकुलर एरे ऑफ आई से, तो लेट्स सपोज अभी अगर मेरा ये एरे है, ठीक है, तो इसको कॉपी करता है तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल जस्ट पेस्ट इट। अब देखो मैं क्या किया, आई को -1, मतलब आई हमारा भी फिलहाल कहाँ पे है, 7 पर। ठीक है, हम कह रहे हैं वाइल नॉट स्टैक डॉट इज एम्प्टी एंड st डॉट पीक इज दिस। तो स्टैक तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो भाई इसको तो फॉलो करेंगे नहीं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ st डॉट इज एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, 7 पर स्टैक एम्प्टी है। तो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब NGE ऑफ दिस आई क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आई NGE ऑफ 4th इंडेक्स पर हमारा क्या इंसर्ट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एल्स पर जाएगा ही नहीं। और फिर क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा ये तुम्हारा स्टेटमेंट ये रन होगा जिसपे st डॉट पुश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को। तो मतलब हमारे स्टैक के अंदर हम 7 इंसर्ट हो चुका है, राइट। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई। और आई माइनस माइनस मतलब अब 7 पर था पहले आई, अब आ जाएगा मेरा 8 पर आई, राइट। अब तुम देख रहे हो कि नॉट st डॉट इज एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक, और स्टैक का जो पीक एलिमेंट है इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो स्टैक का जो पीक एलिमेंट है वो क्या है हमारा, 7। अब मैं देख रहा हूँ क्या 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8, हाँ है, बिल्कुल है, लेस देन तो है। तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर 7 को मैं यहाँ से पॉप कर दूंगा, तो 7 हमारा स्टैक से उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब उड़ गया, राइट। और अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा फिर से चेक होगा, जिस पर हम चेक करेंगे कि इफ st डॉट इज एम्प्टी, हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर मतलब अपने NGE के 3rd इंडेक्स पर मैं क्या इंसर्ट कर दूंगा, -1 इंसर्ट कर दूंगा। और साथ में हमारा इस जो एलिमेंट है मतलब जो हमारा 8 है, उस 8 को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। समझ में आया। अब हम मूव कर जाएंगे 6 पर, सेम चीज़ वहाँ पे भी होगी कि नॉट एम्प्टी एंड st डॉट पीक इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो st के जो पीक हमारा क्या है, दैट इज 6। अब क्या दिस इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब सॉरी st का जो पीक है वो हमारा क्या है, 8 है। ठीक है,
तो क्या एस टी का जो पीक है इज लेस देन और इक्वल टू एरर ऑफ आई। तो क्या 6 जो है मतलब 8 जो है, क्या 8 हमारा छोटा है 6 से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई ये तो रन होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसको क्योंकि जब तक दोनों कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होंगी, क्योंकि एंड लिख रखा है ना हमने ऑपरेटर, तो जब तक दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होगी तब तक ये चीज़ तो रन होगा नहीं, तो यहाँ पे तो जाएंगे नहीं। फिर हम ये चेक करेंगे क्या इफ str इज एम्प्टी, ये भी नहीं है, तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम कर देंगे कि एनजीई ऑफ आई मतलब एनजीई ऑफ दैट टू, मतलब यहाँ पे 2 है ना, एनजीई ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स पर क्या हो जाएगा, एस टी डॉट पीक, एस टी का पीक हमारा क्या एलिमेंट है 8, तो मतलब 6 की जगह अब वो 8 इंसर्ट करने वाला है, मतलब 6 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ऐसे करते करते हम पूरा लास्ट तक आएंगे और हमारा प्यारा सा मतलब एक एरे प्रिपेयर हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का, जिस पर सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो कि एरे के इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होंगे, राइट। और हम फाइनली हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एरे को रिटर्न कर देंगे, और जो कि हमारा आंसर होगा यहाँ पे हमने रिटर्न किया, इस पे हमने ऑप्टेन कर लिया, और हमने फॉर ईच लूप लगा के हमने क्या कर दिया, उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या प्रोग्राम कर रहा है, किस तरीके से हमने इस लॉजिक को सोचा, कैसे हमने इस प्रोग्राम को मतलब प्रॉपर इसका कोड लिखा। तो क्लैरिटी हो गई होगी, तो आई थिंक वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूर, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, कोडिंग करा मतलब कोडिंग कर रहा है, तो सिर्फ कोड कर नहीं रहे हैं, हम कोड को एक्चुअली समझ रहे हैं कि हम एक्चुअली कोड को अपने दिमाग में समझते कैसे हैं, किस तरीके से उसको फॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम उस कोड को लॉजिक के थ्रू यहाँ पे बिल्डअप कर रहा होता है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ हमने यहाँ पे सीखा, हमने कोड को पूरा मतलब एक तरीके से ड्राई रन करके देखा, और साथ में हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हमने समझा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो तुम्हारा जो एरे है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, ओके। तो मोरऑल हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर देखा जाए तो हमने आई कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, और पहला जो लूप है हमारा आई हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ लास्ट वाले एलिमेंट से, और हम उसके बाद फिर हम उसको दोबारा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ ऑफ एन ही हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइल लूप भी हमने यूज़ किया है, पर वाइल लूप इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इतना ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अदरवाइज़ अगर कभी-कभी होता कि अगर हम हर एक एलिमेंट को सपोज़ यहाँ पे पहले एलिमेंट को हमने n टाइम्स मतलब एक्सेस किया, दूसरे एलिमेंट को भी हम n टाइम्स एक्सेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। पर फिलहाल यहाँ पे जो व्हाइल लूप लगा रहे हैं ना, वहाँ पे व्हाइल लूप इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर नहीं होगी। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि O ऑफ n स्क्वायर होगी, पर O ऑफ n स्क्वायर नहीं होगी, यहाँ पे O ऑफ n ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n होगी, क्यों? क्योंकि हम एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, इस पे हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे एक तरीके से ऑक्सिलरी स्पेस को मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। हर बार एलिमेंट को हम रिमूव भी कर रहे हैं, पर बाय द वे मतलब लास्ट, अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो स्टैक एक तरीके से हम ऑक्सिलरी स्पेस की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे स्टैक में भी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, इसको देख लेना अगर समझ में ना आए हो। बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कैसे हमने प्रॉब्लम को किया है, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी अगर कोई सजेशन है, अगर इस पे कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या इससे बेटर कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर सकते हो। अगर इससे कुछ और इससे रिलेटेड कुछ चाहते हो, या फिर मैं चाहता हूँ यार कि हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो खुद से भी, और उसका सॉल्यूशन कमेंट करो, ताकि दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं, तो अगर उनको कोड समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मे बी वो तुम्हारे कोड से समझ सकते हैं। जैसे हम लीड कोड में नॉर्मली हम अपनी प्रॉब्लम को तो देख ही रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जो बहुत लोग वहाँ पे प्रॉब्लम करके रखे होते हैं, उनके सॉल्यूशन को भी समझ रहे होते हैं। तो अगर आप कोड यहाँ पे कमेंट करते हो, तो दूसरे बच्चों को भी समझने में थोड़ा-सा अच्छा रहेगा, और उनको भी दूसरे लोगों के लॉजिक भी समझ में आएँगे। तो कोड अपना जिस तरीके से भी लिखो, वो कमेंट ज़रूर करना, ताकि दूसरे लोग उसे समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, वीडियो लाइक करना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड के साथ। और 100 डेज़ चैलेंज को अगर फॉलो अप कर रहे हो, तो पूरा एक-एक क्वेश्चन देखो, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे कंपनी वाइज़ जो पूछे जाते हैं, और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क क्लियर करते हैं, तुम्हारे लॉजिक बिल्डअप करते हैं, वो सारी तरीके से तुम्हारा ये 100 क्वेश्चंस तुम्हें प्रिपेयर कर देंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और डीएसए वाइज़ आपको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इनको सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारे-सारे वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखना, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।